नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी अपना कक्षा 8वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 60 अंकों का होने वाला है और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा बी वाला पाटलिपुत्र। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, बेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना था? तो दूसरे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला महादेव मंदिर। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, वर्दी कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो तीसरे प्रश्न में सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला 9। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना होगा। तो चौथे प्रश्न में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला अव्ययी भाव समास। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पांचवें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला तरु। अब आप सभी देख लीजिएगा रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका छठा प्रश्न दिया, किसको संगीत सम्राट कहे जाते हैं? तो पहले में आप सभी को लिखना होगा तानसेन। तानसेन आपको पहले का उत्तर लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और सातवां प्रश्न आपका दिया, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? तो सातवें प्रश्न में आप सभी को लिखना होगा आर्यभट्टी आपको लिखना होगा यहां पर सातवें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आठवां प्रश्न देख लीजिएगा, जहाज का पंछी शब्द कवि किसकी कविता में प्रयुक्त हुए हैं? तो आठवें प्रश्न में आप सभी को लिखना होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो लिख लीजिएगा, आठवें प्रश्न में आपको लिखना होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अब आप सभी 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, किसके कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था? तो 9वें प्रश्न में आप सभी को लिखना होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आपको लिखना होगा यहां पर 9वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब आप सभी 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, बेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? तो 10वें प्रश्न में आप सभी को लिखना होगा 20 मील दूर है, यह आपको लिखना है 10वें प्रश्न का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के अति लघुत्तरी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप सभी 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, कवि भारत में कौन सा मंत्र बढ़ने की बात कह रहा है? तो इसको उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, वहां देखकर आप सभी इस प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 13वां प्रश्न आपका दिया, दूधधारा किसे कहते? तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में।
15वां प्रश्न आपका दिया, सूरदास के मन को सुख कहां से प्राप्त होता है। और 16वां प्रश्न आपका दिया, अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब मैं आप सभी को प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा, ये आपका 11वीं प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 11वीं के बाद आप सभी को यहां पर 12वीं प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। ठीक है, 12वीं के बाद आप सभी को 13वीं प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। और 15वें का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और 16वें का उत्तर आपको यहां पर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा अगला प्रश्न। तो आपके यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के। तो आपका 17वां प्रश्न दिया है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और 18वां प्रश्न आपका दिया, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। ठीक है, तो इन शब्दों के आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखना होगा। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, उसके बाद आपको संधि का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, अब आप सभी 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने से संबंध में उनकी मां ने मन में क्या दुविधा थी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 21वां प्रश्न। तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले आपको परीक्षा में इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आप सभी को इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा शिक्षा। शिक्षा आपको इसमें शीर्षक लिखना है। ठीक है, पहले का उत्तर में आपको लिखना होगा शिक्षा। और दूसरा आपका दिया, खेल किस तरह से हमें अनुशासित बनाने में मदद करते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा कहां से, तो इसका उत्तर आपको इस गद्यांश में से चार्ट कर लिखना है। तो इसका उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा। तो आपको दूसरे का उत्तर लिखना होगा कहां से, मैं बता देता हूं। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा, दूसरे का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां से लेकर आपको यहां तक, ये आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जीवन को उन्नतिशील और उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको कहां से लिखना होगा, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां पर देख लीजिएगा, यहां से लेकर। ठीक है, यहां से लेकर आपको यहां तक तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न, पाठ मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब मैं आप सभी को प्रश्न संख्या 17 से लेकर 22 तक के प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा, तो ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है पूरा का पूरा। ठीक है,
19वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और 21वें प्रश्न का उत्तर हमने आपको पहले बता दिया है और आप सभी 22वें प्रश्न का उत्तर यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, तो आप सभी अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहां पर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो आपका 23वां प्रश्न दिया, पांडवों और कौरवों की परीक्षा संबंधी घटना लिखिए। तो आपको घटना लिखना होगा, तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 24वां प्रश्न आपका दिया, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा और क्यों? उस संगीतकार के योगदान को लिखिए, ठीक है। और 25वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, किसी एक विषय पर एक निबंध आपको लिखना है 10 लाइनों में, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और आपका 26वां प्रश्न दिया है, बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको परीक्षा में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 24वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 24वें के बाद आगे चलेंगे, तो आप सभी को यहाँ पर 25वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और 25वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। तो ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको बीमारी के ऊपर एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो इसी प्रकार से लिखना पूरा पूरा आपको परीक्षा में देख लीजिएगा, ठीक है, और अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।